अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में रिसर्चर्स द्वारा की जाने वाली हर एक खोज के साथ हमारे दिमाग में ब्रह्मांड की ओवरऑल तस्वीर ही बदल जाती है। कई गैलेक्टिक डिस्कवरीज ब्रह्मांड की हमारी समझ को पूरी तरह से नए स्तरों तक बढ़ने में मदद करती है। आकाश में होने वाली ये खोजें विशाल रहस्यों की तरह हैं। कुछ साल पहले जब रिसर्चर्स ने सोलर सिस्टम में इंटरस्टेलर ओरिजिन के पहले ऑब्जेक्ट की पहचान करने में सफलता हासिल की, तो शुरुआती उत्साह ने रिसर्चर्स के लिए कुछ बड़े सवालों को जन्म दिया। जल्द ही कुछ प्रमुख मुद्दे रिसर्चर्स के दिमाग में बड़े होने लगे। ये खोजा गया ऑब्जेक्ट असल में क्या है? क्या इसका कोई आर्टिफिशियल ओरिजिन हो सकता है? आज हम जानेंगे कि इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की खोज के बाद से हम क्या पता लगा पाए हैं और किन रहस्यों से पर्दा उठना अभी बाकी है। एन इंटरस्टेलर विजिटर। ये 19 अक्टूबर 2017 की बात है, जब हवाई में पेन स्टार टेलीस्कोप की मदद से खगोलीय खोजों की सूची में एक मील के पत्थर को जोड़ा गया। रिसर्चर्स ने इतिहास में पहली बार हमारे सोलर सिस्टम के भीतर एक ऑब्जेक्ट की पहचान करने में कामयाबी हासिल की, जिसे इंटरस्टेलर के रूप में क्लासिफाइड किया गया था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट खगोलीय एंटिटीज हैं जो इंटरस्टेलर स्पेस में पैदा होती हैं और सेंट्रल तारे से ग्रेविटेशनली नहीं बंधी होती हैं। हालांकि इस शब्द का उपयोग उन ऑब्जेक्ट्स के लिए भी किया जाता है जो इंटरस्टेलर ट्रैजेक्टरी पर होते हैं, लेकिन टेम्पररी एक तारे के क्षेत्र के आसपास से गुजरते हैं। इसी तरह का एक ऑब्जेक्ट हवाई में खोजा गया था, जिसका नाम ओमुआमुआ रखा गया। हालांकि जब तक इस ऑब्जेक्ट को स्टार चार्ट में जोड़ा गया, तब तक ये हमारे सूर्य को पार कर चुका था और इंटरस्टेलर स्पेस में वापस जा रहा था। ऑर्बिटल प्रॉपर्टीज की पहली जांच में शुरू में सुझाव दिया गया था कि ओमुआमुआ एक साधारण धूमकेतु होगा। हालांकि ये अजम्पशंस बड़े प्रश्न चिन्हों से ढकी हुई थी, क्योंकि वास्तव में इसके स्ट्रक्चर में धूमकेतु जैसा कुछ था ही नहीं। ओमुआमुआ वैज्ञानिकों के लिए अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। द ट्रैजेक्टरी ऑन द टेस्ट बेंच। पहले रिसर्चर्स को इस इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट की ट्रैजेक्टरी पर करीब से नजर डालनी थी और इसके ओरिजिन को रिकंस्ट्रक्ट करना था, जो निश्चित था कि ओमुआमुआ सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के ऑर्बिटल प्लेन्स के लगभग परपेंडिकुलर आया है। फिर सितंबर 2017 की शुरुआत में ये ऑब्जेक्ट इलिप्टिकल प्लेन को पार कर गया, एक ऑर्बिट जिसे सूर्य आकाश में ट्रेस करता है। इस इंफॉर्मेशन का उपयोग करके रिसर्चर्स यह गणना करने में सक्षम थे कि ओमुआमुआ मेन स्टार वेगा से नहीं बल्कि लारा कॉन्स्टेलेशन से हमारी ओर आया था। ये ऑब्जेक्ट अंततः 9 सितंबर को ऑब्जर्व की गई मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच गया, जो कि लगभग 70 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा थी। एक महीने से थोड़ा ज्यादा समय बाद ओमुआमुआ ने हमारे नीले प्लैनेट के साथ नजदीकी संपर्क बनाया। इस ऑब्जेक्ट और हमारे बीच की निकटतम दूरी लगभग 2 करोड़ 25 लाख किलोमीटर थी, जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी का लगभग 60 गुना है। लेकिन तब इस इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट के जाने का समय आ गया था। धीरे धीरे कम होती गति के साथ ओमुआमुआ कॉन्स्टेलेशन पेगासस की दिशा में आगे बढ़ गया। अभी ये वर्तमान में हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की ओर जा रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की ट्रैजेक्टरी ने रिसर्चर्स को चौंका दिया है। सूर्य की दिशा में अपनी उड़ान के दौरान ये ऑब्जेक्ट जिस धीमी गति से गुजरा, वह अकेले सिर्फ ग्रेविटी के प्रभाव की तुलना में बहुत कम थी। एक थ्योरी है जिसने वॉलेटाइल पदार्थों के उत्सर्जन के साथ अतिरिक्त एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हालांकि ये प्रोसेस एक ऑब्जेक्ट के घूमने पर ज्यादा प्रभाव डालता है, लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन नहीं पाया जा सका। अ मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट। ओमुआमुआ एक ऑमिनस स्ट्रक्चर है। ये निर्धारित करने के लिए कई मॉडर्न टेलीस्कोप ने आमतौर पर देखी जाने वाली तेज चमक में इस ऑब्जेक्ट के सोलर सिस्टम से गुजरने के दौरान कई उतार चढ़ाव दर्ज किए और बताया कि ये ऑब्जेक्ट आकार में एक सिगार जैसा है। हालांकि चमक में इतने ज्यादा परिवर्तनों को ऑब्जेक्ट के रोटेशन पीरियड के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। फलस्वरूप ऐसा लगता है कि ओमुआमुआ अपने एक्सिस के चारों ओर नहीं घूम रहा है, बल्कि सचमुच अंतरिक्ष में घूम रहा है। फैक्ट ये है कि इस ऑब्जेक्ट के आसपास कोई धूल के कण नहीं पाए गए थे। वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट में पानी नहीं है और यह संभवतः मुख्य रूप से चट्टान या मेटल से बना है। यह मानते हुए कि लाखों सालों में कॉस्मिक किरणों के साथ अनियंत्रित बमबारी के परिणाम स्वरूप ओमुआमुआ बहुत ज्यादा डार्क हो गया है। इसके लिए वैज्ञानिकों को बहुत कम एल्बिडो पर संदेह है। इस ऑब्जेक्ट के एल्बिडो का अनुमान 0.04 की वैल्यू पर लगाया गया है। हालांकि ये केवल एक थ्योरेटिकल नंबर है।
जिसे सिद्ध नहीं किया गया है। अगर एज्यूम किया गया एल्बिडो सही है तो ओमुआमुआ का औसत डायमीटर 600 फीट होगा, जो कि रिसर्चर्स जानते हैं। हालांकि इस ऑब्जेक्ट की सतह पर हल्का लाल रंग है, जिसे ओमुआमुआ को एस्ट्रॉयड के रूप में क्लासिफाइड किए जाने के बाद कार्बनिक पदार्थों के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसकी खोज के कुछ दिनों बाद से अब इसके फिर से धूमकेतु होने की संभावना माना जा रहा है, लेकिन ये अभी भी रिसर्च का विषय है। इसलिए कुछ रिसर्चर्स ने इस दृष्टिकोण का पीछा किया कि ये ऑब्जेक्ट जमी हुई हाइड्रोजन से बना हो सकता है। एक एक्साइटिंग थ्योरी जो कि आगे की जांच के कारण असंभव निकली, संभावना है कि ओमुआमुआ वास्तव में एक दूर के प्लेनेट में एक स्टिक मटेरियल से बना बर्फ के टुकड़े को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से रिसर्चर्स बेहद एक्साइटिंग और साथ ही सबसे कंट्रोवर्शियल एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। आइडिया है कि ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट बिल्कुल नेचुरल बॉडी नहीं है, बल्कि एक एडवांस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज का काम है। एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसशिप केवल ओमुआमुआ के असामान्य सिगार के आकार के रूप ने ही शुरुआती अटकलों को हवा दे दी कि यह वास्तव में एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसशिप हो सकता है। इस थ्योरी को थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एवी लोब और श्म्यूएल बियाली के विचारों से आगे बढ़ाया गया था। ये दोनों रिसर्चर्स अपने काम के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस घटना के दौरान ऑब्जेक्ट की रजिस्टर्ड ऑर्बिट डेविएशन, जिसे ग्रेविटी और डस्ट पार्टिकल डेवलपमेंट की अनुपस्थिति से नहीं समझाया जा सकता है। रिसर्चर्स द्वारा एज्यूम की गई विशेषताओं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हमारे सूर्य से निकलने वाली रेडिएशन द्वारा धकेला जा रहा है, से पूरी तरह से सहमत है। परिणाम स्वरूप ये समझा जा सकता है कि यह ऑब्जेक्ट एक कॉम्प्लेक्स सोलर रेडिएशन से गति करने वाला एक ऑब्जेक्ट है, जिसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। बहुत जल्द ही बाकी का रिसर्च जगत भी इस इंटरेस्टिंग थीसिस से अवगत हो गया कि ओमुआमुआ को आर्टिफिशियल बनाया गया था। वेस्ट वर्जीनिया में ग्रीन बैंक ऑब्जर्वेटरी में एक रेडियो टेलीस्कोप को सीधे इंटरस्टेलर विजिटर की ओर पॉइंट किया गया था। इस प्रयास से वैज्ञानिकों को संभवतः ऐसे सिग्नल मिलने की उम्मीद थी जो वास्तव में इस ऑब्जेक्ट के आर्टिफिशियल ओरिजिन का सुझाव देंगे। हालांकि इसे शुरुआत में कुछ खास संभावना नहीं माना जा रहा था कि आर्टिफिशियली जनरेटेड सिग्नल से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज का कुछ पता लगाया जा सकता है। लेकिन रिसर्चर्स ने अपने काम को एक सार्थक और एक यूनिक अवसर के रूप में देखा, इसलिए ओमुआमुआ का 14 दिनों की अवधि में विस्तार से अध्ययन किया गया। लेकिन कलेक्ट किए गए डेटा की इवैल्यूएशन से अंततः कोई सिग्नल नहीं मिला जो एक आर्टिफिशियल बैकग्राउंड की ओर इशारा करता हो। इस कॉस्मिक रहस्य की पहचान को उजागर करने के लिए रिसर्चर्स वर्तमान में केवल गैलेक्टिक तालिकाओं को मोड़ने के विचार के साथ खेल रहे हैं। अब जब ओमुआमुआ हमारे नीले ग्रह के करीब आ गया है, तो अब समय आ गया है कि हम इसे गहराई से जानें। ऑन द ट्रेल ऑफ अ सीक्रेट। हालांकि हमारे समय के अंतरिक्षयान के लिए ओमुआमुआ को इंटरसेप्ट करना आसान है। उदाहरण के लिए इस ऑब्जेक्ट की हाइपरबॉलिक एक्सेस वेलोसिटी लगभग 25 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसकी तुलना यदि वॉयेजर 1 से की जाए तो वर्तमान में हाईएस्ट हाइपरबॉलिक वेलोसिटी वाला अंतरिक्षयान केवल 16 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंचता है। हालांकि एक सोफिस्टिकेटेड मैन्यूवर अभी भी हमारे लिए इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचना संभव बना सकता है। एक सॉलिड फ्यूल इंजन सचमुच एक प्रोब को सोलर सिस्टम से बाहर भेज सकता है। इस तरह से हम करीब 16 सालों में ओमुआमुआ तक पहुंच सकते हैं। हालांकि रिसर्चर्स के विचार प्रैक्टिस में आने से अभी बहुत दूर हैं, इसलिए जब तक हम ओमुआमुआ के रहस्य की तह तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये राज सितारों में ही छिपा रहेगा। आप इस रोमांचक इंटरस्टेलर विजिटर के बारे में क्या सोचते हैं, जो कि मौजूदा समय में बहुत सारे प्रश्नों से घिरा हुआ है? अपने कमेंट्स मुझे जरूर दीजिएगा।